आज के वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल 7 के बारे में, जो हमारा नागरिकता चैप्टर से संबंधित है। भाग 2 है। इसमें हम देखेंगे कि आर्टिकल 7 में क्या क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों, जैसे कुछ लोग जो है पाकिस्तान से माइग्रेट हो गए इंडिया में, और कुछ लोग इंडिया में से पाकिस्तान में माइग्रेट हो गए। तो इस आर्टिकल में ओनली नागरिकता किसको कैसे मिलेगी, कुछ आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 में हमने देखा था, आर्टिकल 7 में भी कुछ है उसी प्रकार का। तो इसमें क्या, नागरिकता के अधिकार जो है आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी भी बात के बावजूद जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पहले दिन से, मतलब 1 मार्च 1947 के बाद भारत के क्षेत्र में पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया, मतलब 1 मार्च 1947 के पहले, मतलब तब से अगर कोई पाकिस्तान में माइग्रेट हो गया तो उसको हम इंडियन सिटीजनशिप नहीं देंगे, मतलब उसे भारत की नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जाएगा। भारत का नागरिक बशर्ते वह इस अनुच्छेद के किसी भी उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो अब पाकिस्तान के शामिल क्षेत्र में स्थानांतरित है। मतलब जो भी पाकिस्तान का एरिया है उसमें अगर आप माइग्रेट हो गए तो आपको नागरिकता नहीं, आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अब उसके बाद अगर आप पुनर्निवास, अभी वहाँ गए, वहाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बोले नहीं अब तो इंडिया में ही जाएंगे, तो वहाँ से फिर आप वापस आ गए पुनर्वास, मतलब वापस स्थायी वापसी के लिए, या तो कुछ समय के लिए या स्थायी वापसी के लिए अगर आप वापस आ रहे हो तो उसके तहत आपको परमिट रूल, जो आर्टिकल 6 में बताया था, वही परमिट रूल के तहत आपको आके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और 6 महीने तक रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको नागरिकता मिलेगी। ये आर्टिकल 6 में था। तो भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर आप लौट आए हो और कानून के प्राधिकारी, जो भी मतलब कानूनी प्रक्रिया है, जैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, अगर वैसे आपने ऐसे किसी प्रत्येक व्यक्ति को आर्टिकल 6 के में प्रयोजन के लिए जुलाई जो 19 जुलाई 1900, यही है ना, जुलाई 1948 के 19वें दिन, मतलब 19 जुलाई 1948 के बाद भारत के क्षेत्र में आपको प्रवासी माना जाएगा। ये हमारे आर्टिकल 7 में भी है। आर्टिकल 6 जिसने पढ़ा है उसको आर्टिकल 7 आराम से समझ आएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारा आर्टिकल 6 वाला वीडियो पीछे है, उसमें आप देख लो। ये इंग्लिश में सेम। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान now withstanding anything in article 5 and 6, a person who has after the first day of March 1947, मतलब 1 मार्च 1947 migrated from the territory of India, इंडिया की टेरिटरी से अगर आप माइग्रेट होके नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, जो अभी पाकिस्तान में, सेल नॉट बी डीम्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल shall apply to a person who, after having so migrated to the territory now included in Pakistan, has returned to the territory of India under the permit rule for the resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law, and every such person shall, for the purposes of clause B of article 6, be deemed to have migrated to the territory of India after the 19th day of July 1948। वही है जो परमिट रूल के आधार पर अगर आप वापस आ रहे हो, आपको मतलब परमिट रूल के तहत अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। आपको 6 महीने रहना है। चलिए, आशा करता हूँ आपको सभी को समझ में आ गया होगा।